ओम शांति। मुरली की तारीख है 27/8/2021। बाबा कहते हैं कि बाबा आए हैं पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। तो बाबा जो आकर के हम बच्चों को ज्ञान देते हैं वो एकदम नया ज्ञान है, क्योंकि हम सभी पहले थे देह अभिमानी, आत्मा का ज्ञान तो था नहीं हमारे पास। बाबा ने आके बताया कि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। तो बाबा कहते जब लोग ये बात सुनते हैं ना तो कई बात मूंझ जाते कई बार, और उनको समझ में नहीं आता। फिर वो बिंदी समझने को भी बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि नया ज्ञान हो जाता है ना। आज तक 63 जन्म से हमको आदत पड़ गई थी अभिमान में रहने की। अब अपने को देह अभिमानी समझना, आत्मा समझना, उसमें थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो कई इसमें मूंझते हैं और वो उनको मालूम नहीं पड़ता तो महसूसता भी नहीं होती है। तो बाबा कहते ये नया ज्ञान होने के कारण उनको थोड़ा समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देह अभिमान से हमको कितने नुकसान होते और देही अभिमानी बनकर के हमको कितने फायदे होते हैं, प्राप्ति क्या क्या होती है, वो आज बाबा मुरली के अंदर बता रहे हैं। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसीलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। पहला फरमान, पहली आज्ञा, नई दुनिया में जाना है, पवित्र बनो। प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो? परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से ही बाहर है? उत्तर है, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। अब ये वंडरफुल बातें मनुष्यों के समझ से ही बाहर है। कई बच्चे इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे मूंझो नहीं, अगर
छोटे रूप में याद नहीं रहती है ना। अच्छा, बड़े रूपों में मुझे याद करो, पर याद जरूर करना है। देखो, जब बाबा ने स्टार्टिंग में ज्ञान दिया ब्रह्मा में प्रवेश करके, तो बाबा ने क्या बताया कि आत्मा परमात्मा अंगुष्ठे मिसल है, स्टार मिसल है। क्योंकि मोटा रूप बाबा ने बताया कि बच्चों की बुद्धि में बैठे। जब हम बच्चों की बुद्धि महीन बनती गई, ज्ञान भी बाबा महीन सुनाते गए, और फिर बाबा ने अब बताया आत्मा ज्योति बिंदु है, स्टार एकदम छोटी सूक्ष्म बिंदु है। अगर ये बात बाबा पहले बताते तो हम इतना न समझ पाते, पर अब समझ रहे। तो बाबा कहते हैं, मान लो कि ज्योति बिंदु एकदम स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है, चलो बाबा का बड़ा रूप थोड़ा सामने रखो, ज्योतिर्बिंदु नहीं तो ज्योतिर्लिंगम, फिर अंगुष्ठे मिसल है, कम से कम बाबा को तो याद करो। फिर धीरे 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 उसका भी अभ्यास सहज हो जाएगा। पर बाबा को याद करना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते छोटे रूप में याद नहीं आता है, बड़े रूप में करो, पर बाबा को याद करो। गीत हम सबने सुना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बहुत अच्छा गीत है, शब्द भी बहुत अच्छे। और सचमुच जब थक जाते हैं, उदास हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं ना, ये गीत हिम्मत देता है। जरूर सुनो, बाबा साथ है। रात के राही थक मत जाना, मंजिल हमारे सामने है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्माभिमानी होकर के बैठना है। ऐसा और कोई जगह नहीं समझाया जाता। कौन से सत्संग में कोई बोलेगा आत्माभिमानी होकर के बैठो? कोई देहधारी मनुष्य बोल नहीं सकता। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्माभिमानी होकर के बैठो। ये एक बाबा ही समझाते हैं। अच्छा, और किसको समझाने आएगा भी नहीं, ऐसा बोलने भी नहीं आएगा। अपने को आत्मा समझो, ज्योति बिंदु समझो, मुझ बाप को याद करो, निराकार को याद करो, किसको बोलने भी नहीं आएगा। ये युक्ति कोई बता नहीं सकते। तुम बच्चे भी समझते हो कि हम आत्मा हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अच्छा, कब बैरिस्टर बनती है, कब डॉक्टर बनती है। आत्मा अभी पतित बनी और उसको बाबा पावन बनाते हैं। आत्मा में ज्ञान धारण होता। देखो, आत्माभिमानी कैसे बने, उसकी प्रैक्टिस करा रहे बाबा। आत्मा बैरिस्टर बनती, आत्मा इंजीनियर बनती, आत्मा पतित बनती, आत्मा पावन बनती। आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाबा निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान तो सुनाएंगे ना। पतित पावन है, जरूर पतित से पावन बनाएंगे। अंडरस्टूड है। भगवान को कहते ज्ञान का सागर, माना ज्ञान देगा। अच्छा, फिर महिमा करते पतित पावन, तो जरूर कभी तो पावन बनाएगा आकर के। वो है सुप्रीम परमपिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप हूँ, सुप्रीम नॉलेजफुल हूँ। मुझे अपना शरीर है नहीं। ये सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, जो तुमको आत्माभिमानी बनना है, देहाभिमानी रखना है। और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनने वाले सुनाने वाले दोनों भी देही अभिमानी, ऐसी कोई जगह नहीं, कोई सत्संग नहीं, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों। सुनने वाले सुनाने वाले सब क्या पुरुषार्थ करते हैं? देही अभिमानी बनने का। बाबा तो है निराकार, वो आकर तुमको राजयोग सिखाते हैं। बाकी सब मनुष्य हैं देह अभिमानी।
भले लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे कि आत्माभिमानी थे, फिर भी देभान तो रहता है ना। ये ज्ञान परमपिता परमात्मा आकर के देते हैं। आत्मा को धारण करना होता है। आत्मा को पतित से पावन होने की बाबा युक्ति बताते हैं। अब सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज, ऊपर जाते, सीढ़ी चढ़ते। ये भी तुम बच्चे जानते हो। डाउनफॉल माना डिस्ट्रैक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन, दोनों हो रहे, स्थापना और विनाश। अच्छा, स्थापना किस चीज की? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना, और फिर पुरानी दुनिया, हेल, नरक, उसका विनाश। डिस्ट्रैक्शन और कंस्ट्रक्शन दोनों काम अभी साथ में चल रहे, डिस्ट्रैक्शन का भी और कंस्ट्रक्शन का। कलयुग है, पुरानी दुनिया, तो जरूर उसका विनाश होगा। अच्छा, विनाश की निशानी भी बताइए। क्या निशानी बताई? महाभारी महाभारत लड़ाई। और कोई लड़ाई का शास्त्र नहीं बनता, लेकिन महाभारत लड़ाई का शास्त्र बनता है, क्योंकि तब होती है कलयुगी दुनिया का विनाश। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्र में दिखाते, पूरा वृत्तांत बताते। बाबा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराते, सो तो जरूर नई दुनिया की करेंगे। ये है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। बाबा नया मकान बनाते बच्चों के लिए, फिर पुराना खलास तो करेंगे ना। तुम समझते हो कि बाबा नई दुनिया की स्थापना करा रहे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते ना, ये वही समय, कौन सा? महाभारत का। गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा। वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे। इस सीढ़ी में भी लिखा हुआ है, सीढ़ी का जो चित्र है ना, उसमें बहुत अच्छी लिखत है। भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। ये बाबा को लाइन भी बहुत पसंद आती है। भारत का उत्थान और भारत का पतन। उत्थान कौन करता, पतन कौन करता, कैसे होता, उसकी स्टोरी। इस लाइन में बाबा एडिशन कर रहे, इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी जरूर आना चाहिए। शुरू से अंत तक 84 जन्म लेते, ये भी तो तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों की बुद्धि को एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बाबा कौन सा ताला बताते हमेशा? क्योंकि बाबा के समय सबसे अच्छी जो कंपनी थी ना, वो गोदरेज, आज भी है। और ड्रामानुसार घाटकोपर में हम बच्चे जो सेवाएं करते बाबा की, ये बाबा ने गोल्डन चांस दिया गोदरेज की सेवा करना, और बहुत अच्छी सेवा हो भी गई और अभी भी हो रही है। इन बातों को मनुष्यों को ही तो जानना है। आत्मा या शरीर धारण करती, पाठ बजाती, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स सबको जानना तो चाहिए ना। अब भी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत, हु इज हु,
ये सारा ड्रामा पता पड़ गया। बाबा ने पूरी नॉलेज दे दी ना। बाबा देखो इंग्लिश शब्द भी सिखाते। हमारी बुड्ढी बुड्ढी माता है, अनपढ़ माता है, बाबा की मुरली सुनकर पढ़कर इंग्लिश सीख जाती है। शुरू से लेकर अंत तक बाबा स्टोरी सुनाते। ब्रह्मा द्वारा ये सारी नॉलेज बाबा दे रहे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता, इनको कहते रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को क्या बोलते? दुनिया में जिस्मानी ज्ञान मिलता है ना, उसको बोलते फिलॉसफी। स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज जो बाबा देते, स्पिरिचुअल ज्ञान, रूहानी नॉलेज, उसको कहते ज्ञान। अब ये सब बातें बच्चों के बुद्धि में है, बच्चे जानते। अब 84 जन्मों का नाटक पूरा हुआ, अभी हम वापिस जाते हैं, पर पतित बन गए ना। पतित तो कोई वापिस जा न सके, नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते? पवित्र बनने के लिए गंगा स्नान करते। इसका मतलब पतित है तब तो ये सब कर रहे। पवित्र बनने के लिए गंगा स्नान पर जाते। अच्छा, उनसे पावन बनता नहीं, इसीलिए वापस भी कोई जा नहीं सकता है। अब ये जो गपोड़ा मारते हैं, फलाना निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समा गया, बाबा ने समझाया है वापस कोई जा नहीं सकता। एक बार एक्टर ऊपर से नीचे आया, अंत तक वापस नहीं जा सकता। सब एक्टर्स यहाँ ही हैं। अभी नाटक पूरा होता है तो सब स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। अभी सब यहाँ मौजूद है। मनुष्यों को पता ही नहीं कि बौद्धि क्रिश्चियन कहाँ हैं। तुम समझते हो जो भी सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई हैं, वो सब इस समय तमो प्रधान, सब इसी दुनिया में है और सब तमो प्रधान पतित बन गई। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे। बाबा आकर स्थापना विनाश कराते। कहते भी हैं ये ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। ये बेहद के बाबा ने कहा कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। कृष्ण तो स्थापना नहीं करते, क्रिएटर तो बाबा है। बाबा आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते हो। बुलाते कब हो? जब सृष्टि पतित बन जाती है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूं। सृष्टि तो एक ही होती है। ऐसे नहीं मैं नई दुनिया कोई और रचता हूं। जैसे दिखाते ना, प्रलय हो गई, जलमय हो गई, ये सब रॉन्ग है। मैं पुरानी सृष्टि को नया बनाता, कलह युग को सतयुग बनाता। सृष्टि तो वही है। मनुष्य बुलाते हे पतित पावना तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। बाबा आकर कृष्णपुरी का साक्षात्कार भी कराते। दिखाते हैं कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया, अंगूठा चूसता हुआ ऐसे दिखाते हैं ना। अब ये तो बात ठीक है, कैसे? अर्थ क्या इसका? बाबा सागर, बाबा नई दुनिया बनाते। कल्प वृक्ष का पहला पत्ता श्री कृष्ण, पहला प्रिंस। नई दुनिया में फर्स्ट श्री कृष्ण आता है। सागर में नहीं, गर्भ महल, आराम से गर्भ महल में ऐसे दिखाते, अंगूठा चूसता हुआ। अंगूठा चूसते
बड़े आराम से गर्भ महल में रहते। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं ना, वो गर्भ महल में होते, गर्भ जेल नहीं, वहां दुख नहीं होता। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर के पत्ते पे बैठ के दिखाया। अब ये सब भक्ति मार्ग की बातें। बाबा इन सब शास्त्रों का सार समझाते। कितना अच्छा अर्थ है इसका। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं, तो गर्भ जेल होने के कारण बच्चे को तकलीफ होती है, अंदर सजा मिलती है। तो वो कहता है, हे भगवान मुझे बाहर निकालो, हमको बाहर निकालो, हम फिर पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में पाप होते, बाहर निकला फिर शुरू हो गया पाप करना, फिर भी पाप करने लग जाते हैं। तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को क्या बोलते? जेल बर्ड्स। बाहर निकलते, फिर जाके चोरी करते, फिर जेल में जाते, फिर बाहर निकलते, फिर चोरी करते, फिर जेल में जाना पड़ता। इसीलिए उनको कहते जेल बर्ड्स। बाबा ने समझाया है कि ये रावण का राज्य, वहां ये बातें नहीं होती। कहाँ? सतयुग में। वो राम राज्य है, वहां न गर्भ जेल है और न कोई दूसरी जेल है। यहाँ कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते। अब तो इतने जेल में है, जेल में ही जगह नहीं, इतनी वहां भीड़ हो गई। गर्भ जेल है तो वो भी जेल है, यहाँ डबल जेल है। कलयुग का अंत है, ये निशानी है। बाबा समझाते, तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे, हम लोग सब क्या कर रहे? कंस्ट्रक्शन कर रहे। राइज और फॉल हर कल्प होता है। राइज और फॉल किसका होता? दुनिया का। उसमें मुख्य भारत। गाते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका भी हिसाब चाहिए। बाबा से हम अलग होते कितना समय, वो भी एक्यूरेट हिसाब चाहिए। कौन सी आत्माएं बहुकाल बाबा से अलग रहती है? तो पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती यहाँ पाठ बजाने। अब वो देवता है नहीं जो राज्य करके गए। उनके चित्र, उनकी निशानियां, उनके मंदिर हैं। राजाई तो खत्म हो गई, हेवन खलास हो गया, फिर वो हेल बन जाता है, फिर हेल को खत्म होकर के हेवन बनना है। ऐसे बाबा देखो कहानी बता रहे, राइज फॉल राइज फॉल। तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन और हेल, पुरानी दुनिया का डिस्ट्रैक्शन। मुरली का सार आज यही है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए, रहने वाले भी तो तुम हो। पहले तो तुमको दैवी गुण वाला देवता बनना पड़े ना, नई दुनिया के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्या बनना होगा? देवता। देवता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? दैवी गुणों को धारण करना पड़ेगा। फिर गायन है, दूसरी कहावत। पहली क्या थी? आत्मा परमात्मा, सॉरी कहते आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर दूसरी कहावत, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तीसरी भी कहावत है, मोत पलीती कपड़ धोए। देखो कितनी बाबा बता रहे, तीनों बता दी। भगवान वाच, गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान
पवित्र बनो। मूत पलीती कपड़ धोए, आत्मा को शुद्ध बनाओ। ये इस मृत्यु लोक का है अंतिम जन्म, इसमें पवित्र बनना पड़े, ये अच्छी तरह समझाना चाहिए। हम ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म में पवित्र रहते हैं। बाबा कहते इन विकारों पर जीत पाने से ना तुम विश्व के मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। ये वही महाभारत की लड़ाई है, काम महाशत्रु है, इसकी प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो कि हम पवित्र बनते हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। देखो बाबा कितनी बार ये बात रिपीट कर रहे हैं आज की मुरली में, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। तो उसके लिए पवित्र बनना पड़ेगा। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाएगा। अब देखो शुरू हो गया, बहुत कड़ा मौत है, ऐसे कड़े मौत है देख भी नहीं सकते, तुम देख नहीं सकोगे, सचमुच एक टीवी में न्यूज में भी देख नहीं सकते, तो प्रैक्टिकल क्या हालत होगी। कोई का ऑपरेशन होता है ना, तो जो कमजोर लोग होते हैं ना वो देख नहीं सकते, वहां खड़ा नहीं रह सकते, गिर पड़ते, बेहोश हो जाते। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उनकी फैमिली को ना अलाउ नहीं करते, मोह भी रहता है और देख भी नहीं सकते तो दिखाते नहीं। ये तो कितना बड़ा भारी ऑपरेशन है, पूरी पुरानी दुनिया का ऑपरेशन, एक दो को मारते रहेंगे। ये तो डर्टी दुनिया है, कांटों का जंगल। सत्युग को कहते हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं तो खुद ही चैतन्य फूल है, ऐसा बाबा फूल हम बच्चों को बना रहे। मनुष्य समझते भविष्यत में कोई फूलों का बगीचा होता है, जो बस सुनते हैं, कह देते गार्डन ऑफ अल्लाह भी तो कहते ना, फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। बाबा दिखाते ना, बगीचा दिखाते, फूल दिखाते। अल्लाह ने ना हाथ में फूल दिया, बाबा फूल देते हैं, बुद्धि में ही खुदाई बगीचा रहता। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने से भक्ति, साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते। कईयों को होता है साक्षात्कार, अल्लाह ने ऐसे फूल दिखाया, साक्षात्कार हुआ, फिर क्या बोल देते, भगवान सर्वव्यापी। जो पास्ट हुआ फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए ना, ऐसी पोशाक में फिर कल्प के बाद आएंगे। देखो आज जो आप जिस ड्रेस में बैठे हो, अभी मुरली सुन रहे हो, जहां भी सुन रहे हो, कल्प पहले भी ऐसे ही थे, कल्प के बाद फिर ऐसे बैठेंगे। कहते हैं ड्रामा में कोई अच्छी रीत समझते, बाबा के पास आते हैं ना तो बाबा पूछते, बच्चे आगे कब आए थे? कई बार बाबा पूछते थे, तो कहते हाँ बाबा, आपसे हम कल्प पहले भी मिले थे, आपसे वर्षा लिया था। अच्छा, फिर बाबा दूसरा प्रश्न करते बच्चों से, क्या मर्तबा पाया? बच्चे तुमने क्या वर्षा लिया बाबा से? बाबा मम्मा कहते हो तो फिर उनके घराने में तो आएंगे। बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करो बच्चे ऊंच पद पाओ। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर लड़ाई भी है, नरक का विनाश भी है, तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास हैं। ये कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी ना छपाना चाहिए, इसमें बड़ा क्लियर है। कैसे? हाथ में गोला और पांव के पीछे नरक दिखाया। स्वर्ग के द्वार खुलते
और नरक की तरफ लात है। तुम्हारा मुंह किधर है? स्वर्ग की तरफ। कितना एक्यूरेट बताया। जानते हो, अभी हमको घर जाना है तो घर को भी तो याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े, तो इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं, याद की यात्रा से जाएंगे ना। मुख्य याद की यात्रा है। याद तो सब करते हैं। अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते कि बच्चे मुझे याद करो। ये अव्यभिचारी याद है। अव्यभिचारी याद भी अर्थ सहित। तुम जानते हो शिव बाबा बिंदी है। कौन है बाबा? बिंदी। अच्छा, अपने को भी आत्मा समझे, बाबा को भी बिंदी समझे। नई बात देख करके ना भूल जाते, आदत नहीं है ना, भूल जाते। तुम जानते हो शिव बाबा बिंदी है। अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है, घर को याद करना है। अच्छा, बिंदी छोटी लगती है, बिंदी कईयों को छोटी लगती है। अच्छा, घर तो बड़ा है ना, परम धाम तो बहुत बड़ा है। घर को याद करो। घर याद करेंगे तो भी बाबा याद आएगा। बाबा तो वहां रहते हैं, हम तुम वहां जाएंगे जहां बाबा रहते हैं। चलो वैसे बाबा को याद करो। बिंदी याद नहीं पड़ती। अच्छा, घर को याद करो, वो है शांति धाम, और नई दुनिया है सुख धाम, ये है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो स्वर्ग की बादशाही तो जरूर चाहिए। कल्प पहले भी शिव बाबा आए थे, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए, बाबा ने याद कराया। बाबा कहते मैं फिर आया हूं। क्यों? तुमको स्वर्ग की बादशाही देने। कितनी बार तुमने राजाई ली, कितनी बार गंवाई, याद है? कितनी बार लिया? अनगिनत बार। अनगिनत बार वर्षा लिया। अरे फिर भी ऐसे बाबा को भूल क्यों जाते हो? अब दियो बाबा को जवाब, क्यों भूल जाते? माया के तूफान से ना बहुत लड़ाई होती, बाबा भी जानता है। बाबा कहते बच्चों की ये माया से लड़ाई तो भूल जाते। एक नाटक दिखाते, माया उस खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचता। बच्चे भी खेलते, छोटे थे ना, दो ग्रुप बनाते, एक इधर खींचता एक इधर खींचता। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में विघ्न पड़ते, क्योंकि मेहनत इसी में है। बाबा कहते बच्चे महारथी बनो। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगेगी। इस यज्ञ से सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। तो क्या करना पड़े? महावीर बनना पड़े, बहादुर बनना पड़े। तो याद करो, हम महावीर हैं, बहादुर हैं, महारथी हैं। तुम बच्चों को अटल अखंड अडोल राज्य लेना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाबा के साथ सदा रहे। जो भल कितने भी तूफान आवे ना, माया कुछ कर नहीं सकती। ये तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। अब पिछाड़ी आ गए, अब ये अवस्था चाहिए। पिछाड़ी की अवस्था है जब तुमको ट्रांसफर होना है। जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होते हैं, फाइनल एग्जाम, तो तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। अब शुरू हो गई माला बनना। तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, फलाने ये बनेंगे, फलाने ये बनेंगे, सब रिजल्ट यहां मालूम पड़ेगी। यहां तक
ये भी पता चलेगा ये दासी बनेगी, ये दास बनेगा। सुना, पहले से होशियार हो जाओ, अभी भी थोड़ा समय है, उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करें, सब यहाँ रिजल्ट आएगा। उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे, क्या होगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। हमने ये नहीं किया, हमने क्या किया, पश्चाताप होगा। श्रीमत पर हम क्यों नहीं चले, ऐसे अंदर में पश्चाताप होगा। परंतु अंत समय कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ऐसे बहुत पछताएंगे, हम उस लिस्ट में ना आवे। मनुष्य किसका खून करते हैं ना, बाद में पछताते हैं, परंतु खून तो हो गया ना, क्या कर सकते, कर्म हो गया, फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे गफलत नहीं करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो, गफलत में समय नहीं गवाओ, एक सेकंड भी वेस्ट न जाए, खूब पुरुषार्थ करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है। 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापिस घर चलना है। इसीलिए आत्माभिमानी रहकर पावन बनना है, देह अभिमान को मिटाना है। दूसरा, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझकर बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बनकर अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। आज बाबा ने पक्का कर दिया है, परीक्षाएं भी आएगी, अंतिम समय है, विनाश सामने है, अचल अडोल महावीर महारथी बनना है। वरदान, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहते देही अभिमानी। देखो, हमारी कोई महिमा करता है, हम खुश हो जाते, ग्लानि करेगा कोई तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं, दोनों भी हालतों में उस आत्मा के प्रति शुभ चिंतक। अगर देही अभिमानी नहीं तो जरूर अभिमानी है। अभिमानी वाला कभी अपमान को सहन नहीं कर सकेगा। अभिमानी जो होता है ना, वो अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। स्लोगन है, सदा परमात्म प्यार में खोए रहो। क्या करना है? सदा सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। बाबा की याद में खोए रहेंगे ना, तो रहते तो दुख की दुनिया में है, परंतु जैसे दुख को भूले हुए रहेंगे। उनकी फीलिंग जो है, वो उनकी टचिंग है, वो हमारे पास नहीं आती है। तो बनानी पड़ेगी ना स्थिति, तभी तो इस दुनिया में रह पाएंगे, जब तक कर्मातीत बने। अच्छा, ओम शांति। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से
ऊंच विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए